Okay, so formal good morning to all of you, and I welcome you on behalf of Nahda Professional Academy for your CA Foundation November 23 exams preparation. But before we get into the nitty-gritties, let me introduce myself. Chartered Accountant Deepak Mulchandani, taking 148th batch for economics, and still happy and excited to teach. Since last 15 years I have been doing this, and before we get into इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज जो मेरा सब्जेक्ट है, लेट मी गेट सम फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों को कुछ बेसिक बातें क्लियर कर दूं. आप सब ने थैंक्स टू कोविड कभी ना कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली होगी. हाँ सर, तो मजबूरी नहीं है, तो मतलब आदत सी पड़ गई है. कुछ भी है तो कुछ नहीं हुआ था तो बीबी मैसेज से करके बांटते ही रहते. थैंक्स टू इंस्टाग्राम. तो आप जो भी टॉप, टी शर्ट, जीन्स, शू जो भी पहने हो, अभी आपने शायद ऑनलाइन खरीदा या जाके खरीदा. एक बात बताओ, ऐसा होता है कि तुम एक ही बार में एक चीज देखते हो और इमीडिएटली उसे ही खरीद लेते हो, या यू मेक चॉइसेस. यू वांट वैरायटी, यू वांट टू सी सिचुएशंस, ऑप्शंस, एंड देन यू डिसाइड कि मेरे को ये पसंद है. हाँ यार. So my simple question is, what prompts you to decide CA as a career? कुछ मन में फंडामेंटल क्वेश्चंस होना चाहिए. मैंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों से इंटरेक्ट करके और आप जैसे बहुत सारे बच्चों से ओवर द इयर्स इंटरेक्ट करके कंपाइल किए हैं. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप बता देना यस नो, है ना. क्यों करना चाहते हो, मतलब व्हाट, व्हाई CA? सबसे पहला, सर आई वांट हैंडसम मनी. सर पैसा मांगता है कि मेरे बाबा? हाँ, तो यस नो बोलते जाने का, और इधर भी यस यस करते जाने का. करेक्ट, यस. एक तो हैंडसम मनी चाहिए सर. दूसरा, अपन है जाके खान के शहर वाले, अपन को चाहिए फुल इज्जत. आया ना. वी डोंट रियली वांट टू बी लाइक दैट पंचायत. गजब बेइज्जती है यार, ऐसा नहीं चाहिए ना अपने को. सो रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. सर मेरे को काम ऐसा करने का ना, अपन को काम करने का है. मेरे को अपना बॉस खुद बनने का है सर. आई वांट टू बी माय ओन बॉस. ठीक है, नौकरी वोकरी करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, लेकिन एट द एंड अपन अपने बॉस बने तो बी माय ओन बॉस. ये किस किस को चाहिए भाई? हाथ खड़े करना पड़ेगा भाई. ना क्या ना, रोज पड़ोसी को बदबू नहीं आनी चाहिए बाइक साइड में से. सो बी माय ओन बॉस. ओके, एंड देन अपना बॉस खुद बनने का. सर आई वांट फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स. ये 9 बजे से लेके 7 बजे तक मेरे को काम नहीं करने का है. किसी दिन करना है, किसी दिन नहीं करना है. फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स. किसी दिन 12-1 बजे शुरू करूँ, किसी दिन शाम को शुरू करूँ, आज सुबह मूड नहीं है. ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कितनों को चाहिए? शर्म का है करना. हाँ, तो खड़े करो. इनको तो कुछ नहीं चाहिए, सो ही रहे. अरे दादा, फ्लेक्सी वर्किंग आवर्स भी चाहिए सब. ये किस किस को घूमना है? कंपनी के घर से दुनिया घूमने को मिले. सर आप है ना जबरदस्ती को चने के झाड़ पे चढ़ा देगा, कोई नहीं भेजती कंपनी. मैं झूठ बोल रहा होता अगर मैंने ये नहीं किया होता. मेरे को कंपनी ने लंदन भेजा था, यूके, उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम. तो अच्छा, ये यूके के नाम पे उत्तराखंड बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है हमको. तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड में 4 सबसे बड़ी CA फर्म्स हैं. उनको फेमसली बिग 4 बोला जाता है.
PwC, Deloitte, KPMG और EY। आपके ये लंबे लंबे सर जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने 2 में काम किया। I worked in Deloitte as well as in PwC, and from Deloitte I went to United Kingdom, London for 3.5 months, and I was staying there. I audited Madame Tussauds Wax Museum, Warwick Castle, wine distribution companies, steel manufacturing plants, कंपनी के खर्चे पे। और वहाँ मंडे टू फ्राइडे काम होता था, सैटरडे संडे मस्त घूमो। और मेरे पास इसको प्रूव करने के लिए फोटोज भी हैं। अमिताभ ब्रो, यू आर चालाक ब्रो, वेरी चालाक, कन्विंस करने के लिए बोल रहे हो नहीं है। जिस तो घूमना कंपनी के खर्चे में। तुम सबने दिमाग में वो बनी जैसी कोई डायरी बनाई कि नहीं बनाई? मेरे को ये करना है, ये जवानी है दीवानी टाइप्स, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बनाई कि नहीं बनाई? बकेट लिस्ट बोलते हैं, बकेट लिस्ट बोलते हैं इसको जेन ज़ी की भाषा में। मैं सीख के आया हूँ आजकल टर्मिनोलॉजी से ना। ओके, तो ट्रैवल अक्रॉस करना है, वेरी गुड। विधि बोलती है 5 चीजें चाहिए जो अभी तक लिखी है, वेरी गुड। अभी 2 और बाकी है। सॉरी, कहाँ पे? डेलॉइट में तो फ्लेक्सिबल नहीं थे, तो टाइम पे क्लाइंट के पास जाना, ऑडिट करने जाना। पहले दिन से ये सब थोड़ी ना मिलेगा, बट यू हैव द पावर टू डू ऑन योर ओन। तो पहले 4.5 साल मैंने उधर काम किया, एंड देन आई केम हियर, सो इधर मैं फ्लेक्सिबल हूँ। एंड कई बच्चों का ये भी सवाल होता है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद वहाँ से छोड़ा क्यों? पक्का निकाले गए हो। 4.5 साल काम किया, देखा ये सब होता है, फिर मन में लगा हाँ ये कर लेना, कुछ और भी करना। ये जो फ्रीडम है ना बच्चे, ये पता है कब आती है? जब आपके पास कोई ऐसा हुनर होता है, ऐसी कोई डिग्री होती है कि आपको टेंशन नहीं होता कि यार कल सुबह आटा दाल चावल कहाँ से आएगा। बेसिक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं, पर्सनल सिक्योरिटी। और सबसे अच्छी बात इस डिग्री में क्या है? ना कोई प्लांट एंड मशीनरी लगानी है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है, ना कोई वर्किंग कैपिटल है, ना कोई फिक्स एसेट है। तुम्हारी चलती हुई खोपड़ी, तुम्हारा लैपटॉप और सेल फोन, खत्म। और लैपटॉप भी कंपनी देती है अगर जॉब करते हो। वो तुमसे सबसे महंगी चीज मांगते हैं, तुम्हारा समय और दिमाग, दोनों एक साथ। तो 1-2 चीजें और हैं सर। I really don't want to be a financial burden to my family. Don't want to be a financial burden. कितने बच्चे चाहते हैं बहुत पैसे खर्चा कर लिए, मम्मी पापा ने ज्यादा नहीं खर्चा करने देंगे उनको हम हमारे ऊपर। कुछ बच्चे होते हैं कमा खाए के लिए माँ बाप कर ले दो खर्चे हम पर, ऐसा कौन सा लूट लिया हमने इनको। तो आपका कोई फाइनेंशियल बर्डन होता नहीं। सीए करने की कॉस्ट बड़ी कम है, पता है ना? हम अभी 40-50 हज़ार लेंगे, बाद में भी 50-60 हज़ार लेंगे, और सीए फाइनल में आपका 1 लाख खर्चा होगा। तो ये 2-2.25 लाख रुपए लगेंगे 4-4.5 साल में। सर जवानी लग जाएगी 4 साल की, ये सबसे महंगी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट वो है, आप अभी 18 की उम्र टच करने वाले हो या कर चुके हो? कर चुके। सबसे पहले ये सोचा हो मैं अपनी शादी खुद कर सकता हूँ। You won't be a financial burden when you pursue chartered accountancy, because मैं आपको बता दूं पूरे सीए का खर्चा इंजीनियरिंग मेडिकल के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के बराबर है। 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी फीस है उसके बराबर पूरे सीए का कोर्स है। पैसे लगने नहीं है भाई, मेहनत लगनी है। तो आपको अगर वो मन है कि हाँ, और 7वां क्वेश्चन मेरी देवियों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं, देवताओं के लिए और असुरों के लिए भी इक्वली 3 प्रकार की प्रजाति थे, देवी देवता असुर।
असुर तो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, लड़के लड़कियां कोई भी प्रवृत्ति ऐसी रख ले तो असुर। सर 7वां, पोस्ट मैरिज फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आज का। शादी होने के बाद अभी दुनिया इतनी आधुनिक हुई नहीं कि तुम लड़का ब्याह के घर पे ले आओ, वो हो गया तो भी बात अलग है। बट पोस्ट मैरिज ऐसा माना जाता है समाज में कि आप लोग दूसरे घर जाओगी, तो जब आप दूसरे घर जाओगी तो आपको काम करने की फ्रीडम भी होना और आप अपने मन का काम कर सको। आपने अपने जीवन साथी को सेम शहर में चुना, दूसरे शहर में चुना, दूसरे देश में चुना, तो काम तो आना चाहिए ना, और काम होना चाहिए साथ में। तो ये डिग्री ये कैसी है, ये हर जगह काम देती है। ऐसा होता ही नहीं कि आप खाली बैठे हो। थैंक्स टू कोविड नाउ वर्चुअल वर्किंग फ्रॉम होम पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। आप यहाँ बैठ के बैंगलोर का काम करो, यहाँ बैठ के यूएस का काम करो, हो ही रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आज की तारीख में अपना काम आउटसोर्स करती हैं, वो आउटसोर्स आप यहाँ बैठ के करते हो। तो 7 पॉइंट्स हैं। कितने बच्चे बोलते सर आई रियली वांट हैंडसम मनी, जल्दी हाथ खड़ा करो। ओके ग्रेट। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, सर आई वांट टू बी माय ओन बॉस। नो सम स्टूडेंट्स भी लाइक एक बार में पूछ लो सारी की सारी। सर ऑल 7, लड़के 7वें पे कैसे आते हैं? लड़के बोले हम भी शादी करके जा ही रहे, हमको भी सास बहू टाइप का काम करने में ज्यादा आनंद आ रहा है। You had a film like this, you know, कियन का, करीना कपूर एंड अर्जुन कपूर, उसमें वो हस्बैंड हाउस हस्बैंड बन जाता है, वो किटी पार्टी में जाता है, वो किराने के काम सामान लेता है और भाइयों से काम करवाता है उसमें सर। तो ठीक है, ऑल 7। टेल मी वन थिंग, ये सातों चीजें आज की तारीख में आधुनिक भारत में मांगना थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशन नहीं है खुद से? जी बिटिया नहीं, आधुनिक भारत को कम समझ लो, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है इस भारत की, है ना? वेरी गुड। मोदी जी ने और एक्सपेक्टेशन बढ़ा रखी सबकी। अभी बहुत बड़े बड़े काम और होना बाकी हैं। वेरी गुड, आप सब उसका पार्ट बनोगे। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट। ये सातों आज की तारीख में अगर इंडिया में आपको मिल जाए तो आपको कहोगे आपको स्वर्ग मिल गया। तो अब स्वर्ग पाने के लिए स्वर्गवासी बनने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप उतनी मेहनत करो और धरती पे स्वर्ग उतार दो। और मेहनत 4-4.5 साल की लगेगी। दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज ऑलवेज। एक ड्रेस खरीदने से पहले 4-6 दुकान जाते हो, 8-10 टॉप ट्राई करते हो, बच्चियां लड़के टी शर्ट्स ट्राई करते हैं, शर्ट्स ट्राई करते हैं। मेरा सवाल एक है, एक करियर जो तुम्हारी लाइफ बना रहा है उसको कंपेयर तो कर लो बाकी सारी चीजों से। कोई सा भी करियर, जब अपने दोस्त लोग भी, तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे साथ में भी, जो ऐसे क्रॉस रोड्स पे होते हैं मैं करूँ क्या करूँ, आधे से आता I want to get into university, I want to get in Mumbai, I will get into mass communications। 3-4 ऐसे वर्ड सुने थे दोस्तों से तुमने? DU जाऊंगा, दुर्घटना जा, किसने मना करा है? काबिलियत डेवलप करो। अच्छा ये बोल रहा हूँ IBM, IBM का वो कैलकुलेशन सुना है कि नहीं तुमने? टोटल 250 सीट है। अपने बात करी थी आपके लिए, मेरे को बाकी सबकी भी इंक्वायरी थी। ऐसा मत बोलना कि सर हमारे मजे ले लेना। हमने भी बात करी तो हम लोग इंसिडेंटली परसों शाम को मिल गए थे नीचे रिसेप्शन में। तो 250 सीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 250 सीट में से रिजर्वेशन घटा के 125 बचती है। 25-30 हजार एप्लीकेंट्स, अब 30,000 का 1% भी 300 है, उसमें 125 आधा %। ये समस्या। अब जहाँ जिस करियर पर खड़े हो यहाँ पे अभी नो रिजर्वेशन,
नो एससी, नो एसटी, नो ओबीसी, टैलेंट है आ जाओ, आप में अगर टैलेंट है तो आ जाओ। पासिंग क्राइटेरिया फिक्स है, कट ऑफ का कोई सिस्टम नहीं है, 50% लाओ, खुश रहो। और आज 12वीं तक अगर तुमने ये सोच के रखा है कि मेरे को कभी बात तक कभी ये सोचा पास कैसे होऊंगा, अपना हमेशा कहता था 80, 90, 85, 90 कहाँ, हम वैसा करते हैं क्या सुनो। तो ऐसे में अपना बच्चा 50 नहीं लाए ऐसा संभव नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा जीवन में कभी फर्स्ट रैंक नहीं आया, जो बता दूं कभी भी नहीं आया। मेरा तो 12वीं में मैथ्स भी नहीं था। अच्छा तो ले दे के पास हुआ मतलब आप नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते। तो मैंने कर लिया तो आप कर सकते हो। ये बात मान कर, मैं मेरी किताब आपको जब दूंगा ना तो उस किताब में पीछे मेरा फोटो रहेगा, मार्केटिंग। तो जब भी तुम दुखी डिप्रेस हो जाओ तो तुम वो फोटो देखना जब इससे हो सकता है तो हम तो कर लेंगे। अमन बोलते हैं हम भी कर लेंगे, हम भी बना लेंगे। करेक्ट। सो कर सकते हो। करने से पहले ये कॉन्फिडेंस जरूरी है दैट आई एम डूइंग द राइट थिंग। आई इन्वेस्टेड लास्ट 10-20 मिनट्स ऑन दैट कि जब भी कोई काम करो ना, खुद को अगर खुशी रहती है ना तो काम अच्छे से होगा। क्योंकि दुनिया में चारों तरफ सोशल मीडिया से लेके एवरीवेयर सीए इज अ नॉन डूएबल थिंग। जनता आपको आधे से ज्यादा टाइम यही बोलती रहती है, ओ भाई क्या कर रहा है तू। मेरे तो होगा 20 साल सीए करे। मैंने जब घर वालों को बताया कि मेरे को सीए करने का मन है, मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला। बाकी रिश्तेदार हैं तू जानता है तू क्या कर रहा है। मैं सिंधी फैमिलीज को बिलोंग करता हूँ, वहाँ बिजनेसमैन ज्यादा होते हैं, वहाँ को ज्ञान क्या दिया। पागल आदमी सीए करेगा 5-7 साल लगेंगे, धंधा कर ले 2 सीए खुद रखेगा। एटीट्यूड ही ऐसा। पिताजी ने बोला नथिंग डूइंग, तेरे को करना है तू कर। आई वाज गिवन अ लिबर्टी बाय माय पेरेंट्स। इसीलिए बोल रहा हूँ अगर मम्मा पापा, और आजकल तुम्हारे जनरेशन के सारे माँ बाप ने 3 इडियट्स देख रखी और तारे जमीन पे भी देख रखी। आमिर खान धमकाने चमकाने का अलग काम चलाता है, और वो 3 इडियट्स देख रखी तो माँ बाप को आजकल टेंशन ये ज्यादा है कूद का नहीं जाए कहीं से। तो तुमको बेचारा माँ बाप एक ही चीज बोलते बार बार, बेटा जो तुम्हारा मन हो वो कर लो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। और तुम लोग क्या, तुमको पता भी ये चमकते हैं तो तुमको मालूम भी है कब तुमको स्ट्रेस दिखा के अपनी बात मनवानी है। चालाक ब्रो, यू आर वेरी चालाक। मैं कई माँ बाप को समझाता हूँ आज की तारीख में, ये बेवकूफ बना रहा है बच्चा, और तेरे को पता नहीं है। हाँ मुझे नहीं पता, दिन भर इनके साथ हूँ। 2-3 बच्चों तो हमें पहले बोले सर पापा मिलने आ रहा, मैं रोंगी धोंगी, आप कुछ बोलना मत, उस समय मुझे कुछ मनवाना है। मैंने मुझे तो नहीं चाहते, मैं मान नहीं रहे थे, मैंने ऐसा मत कर। So these 7 things, if you really want to achieve, I can assure you and I can guarantee you, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कैन गिव यू। आपका जो परसेप्शन है सीए का वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आपको सीए सिर्फ ऑडिट और टैक्स के रिटर्न भरता हुआ दिखता है। मैं आपको बता दूं जब तक आप सीए बनोगे, इन 2 कामों के अलावा बहुत सारी फील्ड्स ऑलरेडी ओपन अप हो चुकी हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है। जीएसटी आज की तारीख में फिजिकल कुछ है ही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है आपको। तो पहले होता था कि पुराने रिकॉर्ड्स निकाल के सीएसए सर्टिफिकेट बनवा के बैंक में लोन एप्लीकेशन होती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। बैंक वाला खुद आपका जीएसटी नंबर लेता है, खुद जीएसटी पोर्टल पे जाके देख लेता है कि तुम्हारी एक्चुअल सेल्स क्या है, उस हिसाब से लोन डिसाइड कर लेता है। इनकम टैक्स के रिटर्न आज की तारीख में अगर तुम्हें भरने हैं तो तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पैन कार्ड से और तुम्हारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल सरकार के पास ऑलरेडी है। फिल किया हुआ फॉर्म आता है तुम्हारी स्क्रीन पर। तो नाउ द स्टूडेंट विल आस्क, तो फिर हम क्या करें, हम छोड़ दें, जाएं घर फिर। ये वो 2 ट्रेडिशनल काम है जिससे सीए की पहचान थी।
आज की तारीख में सीए पता है क्या करता है? तुमने आज अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन कुछ परचेज किया, तुमने परचेज करके क्लिक कर दिया ऐड टू कार्ट। अब थोड़ी भी अगर कॉमर्स पढ़ी है तुमने आज तक 11th-12th में, तो अगर मैं बोलता हूँ परचेज किया तो मतलब सामने वाले की सेल हुई। अमेजोन खुद बेचता है, अमेजोन का एक सेलर बेचता है, अमेजोन का सेलर बेचता है, बराबर। अमेजोन का सेलर बेचता है तो सेलर की बुक्स में सेल होगी या अमेजोन की बुक्स में सेल होगी? सेलर की बुक्स में सेल होगी। और सेलर फिर वहां से डिस्पैच करेगा, वो डिस्पैच करेगा, अमेजोन फुलफिलमेंट से उठाएगा, अमेजोन आपके यहाँ डिलीवर करेगा, पैसे अमेजोन लेगा, देगा सेलर को कमीशन काट के, हाँ या ना? इस एक ट्रांजैक्शन के पीछे का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन सोचो। तुमने तो फट से पे कर दिया, मान लो 500 रुपए की कोई चीज मंगाई, तुमने 500 रुपए पे कर दिए, तुम्हारी बुक्स में एंट्री क्या है? एक्सपेंसेस टू बैंक, अमेजोन बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, ये पहले 500। अब सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ सेलर टू कमीशन टू अमाउंट पेबल टू सेलर। हेलो, और ये सब के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, वो टिक 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 डिलीवरी बॉय का खर्चा, वो सब काट कूट के आप सोचो, अ सिंगल क्लिक ऑफ यू generates multiple transactions at the back end. The world expects future chartered accountants to understand and audit that. मुनीम जी नहीं बनना तुमको वही चोपड़े लिखना हो, तो गया जमाना। अच्छी बात क्या है, ये कोर्स का सिलेबस पूरे इंडिया में एक जैसा है। तुम बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर कहीं से भी एग्जाम दो, दार्जिलिंग से दे दो, तिरुवनंतपुरम से दे दो, लद्दाख से दे दो, कोर्स सेम है। तो तुम्हारी एम्प्लॉयबिलिटी नेशनल लेवल पर है और अकाउंटेंसी वर्ल्ड वाइड लेवल पे सेम है, तो यू कैन बी एम्प्लॉयड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये कॉन्फिडेंस पहले दिन चाहिए हमारे बच्चे को कि मैं सही कर रहा हूँ। इसलिए मैं पिछले 15-20 मिनट से आपको समझा रहा हूँ, आए हो पहचान से, दोस्त के कहने से, अपनी इच्छा से, जान लो क्या कर रहे हो। और एक बात बता देता हूँ, आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट काम कर रहे हो। और रोज सुबह उठने के बाद ये खुशी होना जरूरी नहीं, तो आसपास दुनिया तो भाई उसमें इतने साल लगते, भाई हो नहीं पाता है, और तुम जैसे सोशल मीडिया खोलो तो दुखिया रही सब मिलता तुमको सीए थे। उसका कारण है, मैंने एनालाइज करा, मैंने सीए को इतना डिप्रेस क्यों करते हैं। सी इफ यू पास इन नवंबर, you get a result in January, you pass, okay? So what will you do? You will go on a holiday or you will get to the next level. सर वो तो एग्जाम के बाद ही चले जाएंगे हॉलिडे पर, और फिर जब पास हो जाओगे तो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल इंटरमीडिएट्स की तैयारी आ जाएगी। अब इंटरमीडिएट्स की तैयारी आ जाएगी तो तुम्हारे पास फुर्सत है लोगों को ज्ञान बांटने की, अपना अगला पढ़ना है, अगला पढ़ना है। इंटरमीडिएट पास करोगे तो फिर तुम फाइनल्स में आ जाओगे, फिर तुम आर्टिकलशिप करोगे। आर्टिकलशिप में क्या बैठे बैठे पार्टी होती रहती है, सुबह से शाम काम होता है, सर काम होता है। तो 2 साल तो तुम आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो तुम गाइड करने के लिए तुम्हारे पास फुर्सत और टाइम का है। और तुम सीए बन गए तो सीए बनने के बाद तुम्हारी नौकरी या तुम्हारा जॉब, तो फुर्सत क्या है दुनिया को बताने के लिए कि आसान है। और तुमको किसी ने बोला कि नहीं ऐसा कि सीए टफ है? किसने बोला? मतलब ऐसा कितनों को ऐसा बोला गया है कि सीए टफ है? See, all of you, अब उस प्राणी की शक्ल याद करो अपने ही मन में, कर ली? जिसने भी बोला है क्या वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है? बस तो बात खत्म। सलाह किससे ले रहे हो? जो स्विमिंग पूल में गया नहीं, उससे स्विमिंग सीख रहे हो। समस्या क्या है? We don't get to the right people in the right company. That makes a difference. So you get to the right people, get the right perspective, and then you come to know because it's doable or not. आप नए सिलेबस का स्टूडेंट रहोगे, ये पता है ना आपको? अभी नहीं, फाउंडेशन तो तुम्हारा ओल्ड चलेगा, इंटरमीडिएट तुम्हारा नया वाला रहेगा। आर्टिकलशिप कितने साल की? 3 या 2? 2 साल की, करेक्ट। तो तुम्हारी जर्नी पता है या बना के देनी पड़ेगी मुझे एक बार? हाँ, 4.5 years
कब कौन से महीने में क्या करोगे उसके बारे में थोड़ा व्यवस्थित विचार किया है या करना है एक आध बार? हाँ सर, जब इतने व्यवस्थित तरीके से आप ज्ञान दे ही रहे हो तो जरा, हाँ जी, हाँ कमी क्यों, फीस पूरी दे रहे तो वसूलेंगे भी पूरा सर। नहीं, बिकॉज समटाइम्स किड्स कम हमारी, ये हमको पता है, एंड देन नो फीलिंग होता है इसको पढ़ाना नहीं है, ये पहला चैप्टर याद ही नहीं कर क्या है, इसलिए ये बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। सो फटाफट एक छोटा सा मैं कॉलमनर वो बना देता हूँ आपके लिए। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। We are in 23, 24, 25, 26। आगे तब तक जा सकता है जब तक आपकी इच्छा हो। उसे डराओ मत, डरा नहीं रहा, बता रहा हूँ। So you are here right now. Barabar? You will have an exam in November या दिसंबर, जैसा वो डेट निकालेंगे। CA फाउंडेशन एग्जाम्स, रिजल्ट विल बी इन जनवरी। CAF रिजल्ट्स जनवरी एंड मिड, जहाँ पे भी आता है। जनरली संक्रांति की पतंग के टाइम रिजल्ट डाल देते हैं लोग, पतंग उड़ाते उड़ाते घबराहट होती है क्या होगा, कट गई या काट दी। अच्छा बना के दे दो। माय रिलेटिव्स, अच्छा इसको किसने बोला? माय रिलेटिव्स एंड अदर नेगेटिव पीपल। और लाइफ में नेगेटिव पीपल भी रखे हैं, बताओ सर वो कौन रखता है? आ जाते हैं अपने यहाँ, पैकेज में मिलते हैं। रिश्तेदार तो इतने प्यारे लोग होते हैं, उनके मोबाइल में एक ड्राफ्ट मैसेज ऑलरेडी सेव्ड है तुम्हारे लिए। मैंने तो पहले ही कहा था डैश, मैंने तो पहले ही कहा था बच्चा आगे बढ़ने लायक है या बहुत ब्रिलियंट है। नहीं तो मैंने तो पहले ही कहा था मुश्किल है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो लिख के रखा हमने ड्राफ्ट में, बस पीछे ऐड करना है। तो ऐसे होता है। आपका CF रिजल्ट आ जाएगा एंड देन वंस यू क्लियर दिस बेटा, देन यू विल बी हेडिंग फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम्स। यू विल बी हैविंग दोस इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन November 24, and once you clear these CA inter exams, the results will be in January or February 25। ठीक है? अब यहां से आर्टिकलशिप चालू होती है। आर्टिकलशिप आप कहीं पे भी कर सकते हो पूरे इंडिया में, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, पूना। हाँ वो भी बताता हूँ बेटा, वो ICI करवाएगा। बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपका। आपकी आर्टिकलशिप चालू होती है, उस आर्टिकलशिप से पहले आपको एक कंप्यूटर ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग CA इंस्टीट्यूट खुद देता है। तो आपको उसके स्लॉट्स ओपन होते हैं, आप स्लॉट बुक करके क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है उनकी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, इंटर की एग्जाम और इंटर के रिजल्ट के बीच के 1.5-2 महीने उसमें कर लेते हैं उसको। तो फिर CA इंटर रिजल्ट आते हैं एंड देन यू स्टार्ट डूइंग आर्टिकलशिप। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो थोड़ा जल्दी ऑब्जर्व हो जाएगा। ये आपके आर्टिकलशिप चल रही है और यहाँ क्या आपके आर्टिकलशिप का ईयर 1 कंप्लीट होता है। फिर आर्टिकलशिप चलती रहेगी और आपका ईयर 2 कंप्लीट होता है, बराबर। तो आप पहुंच गए 2027 में, ठीक है। अब 2027 में जब हो गया तो इस 2 साल के दौरान आपको जेन्युइनली ऑफिस जाना है, ऑफिस के काम सीखना है। जो कोई भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ वाला, जो BBA, BCom, MBA, IPM, CLAT जहाँ पे भी गया हो, वो तो पढ़ते ही रहेंगे। तुम्हारा तो जब तक उनका ग्रेजुएशन होगा और तुम्हारा ग्रेजुएशन होगा तब तक तुम्हारे ऑफिस का 1.5 साल खत्म हो चुका होगा। So you'll have practical hands-on experience with yourself, and then you appear for CA finals। तो आपकी CA फाइनल की एग्जाम अगर गाड़ी सही साथ चलती रही तो CA फाइनल का एग्जाम कब आएगा बेटा?
मई 27 आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद। अगर मई 27 या फिर आपको जैसा लगे तो आप अभी 2 साल में पढ़ाई करते रहोगे और आपको एग्जाम देनी होगी। अभी जो इंटरमीडिएट चल रहा है पुराना वाला, उसमें 2 ग्रुप्स हैं 4-4 सब्जेक्ट के, और फाइनल के भी 2 ग्रुप्स हैं 4-4 सब्जेक्ट के, और आर्टिकलशिप है 3 साल की जो चल रहा है। अब जिसमें आप जाओगे उसमें आर्टिकलशिप है 2 साल की, और इंटर में 2 ग्रुप्स हैं पर 3-3 सब्जेक्ट के, और फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं 3-3 सब्जेक्ट के। ये बढ़िया है। आर्टिकलशिप भी 1 साल कम, और सब्जेक्ट भी 16 की जगह पेपर 16 की जगह 12। बढ़िया, क्लियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यस बेटा। सर सब्जेक्ट अरे तो बैठ के बात कर लेना। सर सब्जेक्ट अगर कम हो चुके हैं तो जो सीए का जो अटेम्प्ट है वो जून में दे सकते हैं क्या? नहीं, 2 सब्जेक्ट कम हो जाने से ऐसा नहीं होता। सर एक करके देना है, 2 करके देना है, ये डिपेंड करता है हम कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं एग्जाम के पहले तक। हम फॉर्म भर दे दोनों ग्रुप्स का और दे एक चल जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाई डू यू मिस अ चांस? क्योंकि बोथ ग्रुप देने के कुछ बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स अभी समझाऊंगा तो भी समझ में आएंगे नहीं, बाद में समझेंगे जब अपन इंटर लेवल पे आएंगे। 6 सब्जेक्ट कम हो गए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो आसान है। लोग बोलते हैं सी आसान है, मैं नहीं मानता सी आसान है, सी में मेहनत लगती है। ठीक है? एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? बराबर। तो 2023 शुरू कर रहे हो, गिन के देखोगे तो 2027 की मई में तुम फाइनल दे रहे होगे। तो 23-24 फर्स्ट ईयर, 24-25 सेकेंड ईयर, 25-26 थर्ड ईयर, 26-27 मतलब जब तुम्हारे दोस्त लोग भी अपने एमबीए या क्लाइंट के 4थे साल में होंगे, तब तक तुम 2 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ डिग्री ले सकते हो। अच्छा सर, एक बात बताओ, सीए की नौकरी लगने पर पैसे कितने मिल रहे हैं, ये भी बताई दो जरा। मैं सबसे अच्छे से बताने की कोशिश कर सकता हूँ, बिकॉज मैं बच्चों के प्लेसमेंट में उनको हेल्प करता हूँ। आई हेल्प देम गेटिंग प्लेस्ड इन ऑल द बिग फोर्स के मैंने 4 नाम बताए। स्टार्टिंग सैलरी इन 2023 एज ऑन डेट इज 12 लाख रुपीस पर एनम। रीजनेबल? ये कम लग रही है? कम तो हमेशा लगेगी। जी बिटिया? हाँ, तो अभी 2023 में 12 लाख है। तुम लोग जब सीए बन के तैयार होंगे, एंट्री लेवल इन्फ्लेशन जोड़ के 15-16 लाख होना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तभी तो बढ़ रही सैलरी। 19 साल पहले तुम्हारे दीपक सर ने डेलाइट में जॉब करी तो 2 लाख रुपए सैलरी थी साल की, और तब 2 लाख की वैल्यू के थे ना। अब ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता माँ बाप कुछ काहे जल्दी पैदा कर दिया, अभी पैदा करते तो पॉसिबल नहीं है ना। क्लियर? इधर तक कुछ क्वेश्चंस? ए भाई, ये ऑनलाइन वाले सोते ही रहते हैं। ठीक है, ये तो कोई जेनरिक बातचीत। अब मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में भी बोल दूँ तो तुमको लग रहा है इनने किया टाइम पास। आप देखो, सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आप सबके पास, कितने बच्चों के पास एंड्रॉइड नहीं, कितने बच्चों के पास एंड्रॉइड वाला फोन है? हाँ, फिर कुछ अमीर लोग होते हैं जिनके पास एप्पल होता है। क्या है वो एप्पल वाले? तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, तो है सर उसमें क्या है? मेरी एक मोबाइल ऐप है, दोनों पे अवेलेबल है, ओपन करो अपने फोन्स। एक मिनट दिखा भी देता हूँ ना साथ साथ बच्चों को, तो वो इजी रहता है। आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए इकोनॉमिक्स फॉर सीएसईएस।
इकोनॉमिक्स फॉर CACS। अरे वो स्पॉन्सर करके बैठा है मेरे ऊपर, उसको पता चल गया है कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूँ। भाई सीए दीपक है, मूलचंदानी दिख रहा होगा मेरे बच्चों। एजुकेशन का मीडिया डेवलपर होगा उसका। कुछ ऐसा दिखना चाहिए, देख लो ऐसा दिख रहा है क्या? डाउनलोड कर लो भाई। विधि बेटा 2 मिनट, आई लव यू जस्ट अ मिनट। ये सब जने डाउनलोड कर लो। एप्पल वाले बच्चों को सेपरेट लिंक उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे ब्रॉडकास्ट होके आ जाएगी। तो एंड्रॉइड लेना नहीं सर, बड़ी मुश्किल से माने माँ बाप दिखावा करने के लिए अलग चीजें, झूठा से फल। तो ये सबको डाउनलोड करना है। और इधर भी ऑनलाइन में भी कोई बच्चे एप्पल iOS वाले हैं क्या, तो आप अपने चैट में लिखो एप्पल iOS, पता चल जाएगा कितने यूजर्स हैं। आप ये सब चीजें डाउनलोड जब कर लोगे ना, हो गई या हो रही है? हो गई, हाँ हो रहा है फिर। ओके, एक है आशना, एशना इज iOS, ठीक है। एनीबॉडी एल्स विद iOS? आप लोग को भी लिंक आ जाएगा, सो नीड नॉट वरी। ये जब ओपन होता है ऐप तो कुछ ऐसा नजर आएगा। साइन इन लगेगा, आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल दिया? ठीक है, तो ओटीपी डाल दिया है तो 1 सेकेंड में आपको बता देता हूँ। आपको कुछ अब ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। नीचे आपको बैचेस दिख रही है, नीचे एक वर्ड बैचेस दिखेगा ऐसा, और बैचेस करोगे तो आपके इसमें नो बैचेस को डिस्प्ले का मैसेज आएगा। दिखा क्या? दिखा? तो ये फिर एक ग्रीन कलर का प्लस दिख रहा है साइड स्क्रीन पे, वो ग्रीन कलर के प्लस पे जाओ, ऐसा पूछेगा बैच कोड एंटर करो। बोला उसने? मैं आपको एक बैच कोड देता हूँ, वो डालो CAF। हाँ हाँ स्मॉल में आएगा, क्या दिक्कत है? कैप्स लॉक चेंज कर सकते हो, आ जाएगा स्मॉल में। CAF डेमो NOV डेमो नवंबर 23। CAF डेमो नवंबर 23, बिना किसी गैप के, बिना किसी स्पेस के, बिना अंडरस्कोर @ के। मेरी आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन वाला एक बच्चा बोला आवाज नहीं आ रही। CAF डेमो NOV 23, आपने जैसे ही ओके किया तो नीचे आएगा, देखो ओके करो तो सक्सेस लिखा हुआ आएगा। आगे का सक्सेस, तो मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ। चलो, रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ओके। अब यहाँ इतनी बैचेस मुझे दिख रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी एडमिन हूँ। आपको अब एक दिखेगी, सबकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ गई होगी यहाँ पे, मैं उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा, तो आप सब बैचेस के अंदर एंटर हो जाओगे। ये ऐप आपकी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट साथी रहेगी। इस ऐप पे मैं आप लोगों को MCQs क्वेश्चंस दूंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
आप मेरे साथ रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, हर चैप्टर पढ़ाने के बाद आपके टेस्ट भी इस ऐप पे होंगे। एक स्पेसिफाइड टाइम पर ये ऐप खुलेगा, टेस्ट आएगा, आप टेस्ट दोगे और जैसे ही सबमिट करोगे, सही क्वेश्चन कौन सा, गलत में सही आंसर कौन सा, आपकी नेशनल लेवल रैंक, बैच रैंक सब फटाफट फटाफट खुल के आ जाएगी। और आपने जो क्वेश्चंस गलत किए उनका सही आंसर कौन सा है वो भी आपको दिख जाएगा। मेरी जान कम खाओगे तुम। तो ऐसे करना पड़ता है उसके अंदर। तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे इसके अंदर जैसे जैसे चैप्टर होते हैं क्वेश्चंस डालता जाता हूँ, चीजें करता जाता हूँ। आपको मेरी तरफ से एक किताब मिलेगी इकोनॉमिक्स की, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो क्वेश्चन किताब में है वो ऐप में नहीं है, जो ऐप में है वो किताब में नहीं है, सब अलग अलग है। उसके बाद मैं आप लोगों के जब कोर्स कंप्लीशन होता है तो मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 30 से 35 मॉक टेस्ट लेता हूँ 100 नंबर के। आप कोई चीज 35 बार दे दोगे तो गलती क्या ही करोगे। मेरे को बोलते हुए इस बात पे गर्व होता है। पास तो छोड़ो, nobody has failed in economics and business commercial knowledge in last 2 years, and the scores are not 10, 40, 45. We have gone till 95, and average scores are above 65. मेरे इंस्टाग्राम पे आपको एक पोस्ट मिलेगा, 180 बच्चे अबव 60 थे पिछले एग्जाम में। और जब इतने होलसेल क्वांटिटी में बच्चे अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा अच्छा कर रहा है या इसको स्पेसिफिक टैलेंट है। कहीं ना कहीं उस व्यवस्था में एक अच्छी बात है कि अगर आप उस व्यवस्था से चलते हो, यू आर एबल टू स्कोर वेल एंड अंडरस्टैंड वेल। मैं भाषा इंग्लिश हिंदी यूज करूंगा जैसे आपके साथ अभी यूज कर रहा हूँ। मैं पूर्णतः अर्थशास्त्र के मानकों को समझाने के लिए हिंदी बोलने में भी सक्षम हूँ। तमाम सिद्धांत, उनकी परिकल्पनाएं, वो सब भी मैं हिंदी में शुद्ध रूप से उच्चारित कर सकता हूँ। अगर आपके मन में इतना सा भी संशय हो तो आप कृपया करके मुझे कह दीजिएगा कि इसे आप हिंदी में अनुवादित कर दीजिए। ऐसा भी चल सकता है। एंड आई एम इक्वली गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश आल्सो, और मैं मिक्स भाषा में भी बोल सकता हूँ, तो जो आपको पसंद हो। इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश जिसमें हम बात कर रहे थे अभी तक, बराबर। तो एक बार आपके ऐप में कल आप सब जुड़ जाओगे, आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, मैं रिक्वेस्ट अप्रूव कर दूंगा, ठीक है। 47 बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी है, ये लोग अभी अप्रूव कर देता हूँ, एक्सेप्ट ऑल। तो सब आ गए बैच में मेरी, ओके। एक बार इसे रिफ्रेश करोगे तो दिखने लग जाएगा, ओके। आज की बातचीत को यहाँ विराम देते हैं, आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करते हैं, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कोड रिपीट कर दो, CNF डेमो November 23. You can be seated. Thank you very much.